बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नसब कसरों की तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये एक चॉकलेट है जिसके 6 बराबर टुकड़े किए गए हैं और 6 बराबर टुकड़ों में से हमारे पास ये 5 टुकड़े बचे हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो चॉकलेट हमारे पास बचा है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियाती सूरत में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो चॉकलेट जो हमारे पास बचा है वो 5 टुकड़े है 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए इसे हम 5/6 यानी 5/6 इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अब अगर मैं हमारे पास के इस चॉकलेट में से ये 2 टुकड़े खा लेता हूँ या कम कर देता हूँ, तो हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियाती सूरत में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चॉकलेट का वो हिस्सा जिसे मैंने खा लिया है या कम कर लिया है, ये 2 टुकड़े हैं 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए इसे हम 2/6 या 2/6 इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमारे पास के चॉकलेट में से इन 2 टुकड़ों को, चॉकलेट के इस हिस्से को अगर हम निकाल दें या खा लें तो हमारे पास कितना चॉकलेट बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास के चॉकलेट में से इतना हिस्सा निकालने पर हमारे पास इतना चॉकलेट बचेगा। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमारे पास के चॉकलेट में से इन 2 टुकड़ों को, चॉकलेट के इस हिस्से को निकालने पर जो चॉकलेट बचा है, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, रियाजियाती सूरत में हम किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चूँकि चॉकलेट का वो हिस्सा जो हमारे पास बचा है, वो 3 टुकड़े हैं 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए इसे हम रियाजियाती सूरत में मैथमेटिकल फॉर्म में 3/6 यानी 3/6 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये 3/6 3/6 क्या है? तो यहाँ पर हमने 5/6 तो यहाँ पर हमने 5/6 5/6 में से 2/6 2/6 को निकाला है, कम किया है। निकालना या कम करना यानी तफरीक करना यानी सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर हमने 5/6 में से 2/6 को तफरीक किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो 5/6 में से 2/6 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 3/6 ये फ्रैक्शन, ये कसर हासिल हुई है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इन चॉकलेट्स को नज़रअंदाज कर दें और इन फ्रैक्शंस पर गौर करें, इन कसरों पर गौर करें, तो आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर हमने 5/6 इस फ्रैक्शन में से 2/6 को सब्ट्रैक्ट किया है, तफरीक किया है। तो सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का अमल सिर्फ न्यूमरेटर्स में यानी शुमार कुनिंदा में ही हुआ है। 5 - 2 3, 5 में से 2 को तफरीक करने पर यहाँ 3 बचे हैं और डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा ये वैसे के वैसे ही रहा है। तो इस तरह से जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम नसब कसरों की तफरीक करते हैं। हम नसब कसरे या लाइक फ्रैक्शंस यानी ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी कसरे जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जिनके नसब नुमा एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा सेम है, यानी यहाँ पर 6 है। तो जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स में यानी शुमार कुनिंदा में ही सब्ट्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर वैसे के वैसे ही रहेगा। तो चलिए अब हम नसब कसरों की तफरीक का उसूल यानी लाइक फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन के रूल को जहन में रखकर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम नसब कसरों की तफरीक करते हैं यानी लाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है यानी नसब नुमा एक जैसे है। तो इन लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स में यानी शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे ही लिखना होगा। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा 5 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा 3 है। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 3 अपॉन, और हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 5 - 3 इज 2/9 यानी 2/9। तो इस तरह से इन हम नसब कसरों की तफरीक करने पर, इन लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा
फाइनल आंसर आया 2/9 यानी 2/9। इसी तरह से क्या अब आप इन लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स में यानी शुमार कुनिंदा में तफरीक कमल करना होगा। सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा और डिनोमिनेटर को यानी नसबनुमा को वैसे के वैसे लिखना होगा। तो यहाँ पर 6/10 6/10 इस फ्रैक्शन का इस कसर का न्यूमरेटर ये 6 है और इस फ्रैक्शन का इस कसर का न्यूमरेटर ये 4 है। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को यानी शुमार कुनिंदा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तफरीक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन, और यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम है, इसे हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 6 - 4 इज 2/10। तो इस तरह से 6/10 इस फ्रैक्शन में से 4/10 इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पर, तफरीक करने पर हमारा फाइनल आंसर आया 2/10 यानी 2/10। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस को हम नसब कसरों को तफरीक किया जाता है।